हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे क्या होता है प्रबल और दुर्बल अम्ल, क्या होता है प्रबल और दुर्बल भस्म, क्या होता है शांद्र और तनु अम्ल, इसके बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है और ये कैसे मेजर कर पाता है किसी अम्ल या भस्म के प्रबलता या दुर्बलता को, इसके बारे में हम बढ़िया से समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, साथ ही साथ कौन सा भस्म कितना प्रबल है। अम्ल हो चाहे भस्म हो, अगर उसकी प्रबलता की माप करनी है, समझिएगा, अम्ल या भस्म के अगर प्रबलता की माप करनी है कि कौन कितना प्रबल है, तो उसके प्रबलता की माप करने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है उसी स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रबल अम्ल हम उसको बोलते हैं वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जो जल में पूर्णतः घुलकर और काफ़ी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। लेकिन वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं अधिक मात्रा में, उसको बोला जाता है प्रबल भस्म। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है। अगर कंपैरिजन किया जाए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें कौन ज़्यादा प्रबल है, कौन कम प्रबल है, तो ये अम्ल की प्रबलता की माप हम कैसे करेंगे। तो उसकी माप करने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है, एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल के अकॉर्डिंग आप समझिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि पीएच स्केल में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पीएच स्केल में सेंटर में होता है 7, ठीक है, और इसके पहले होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर आइएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए कैसे मेजरमेंट पीएच स्केल द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई विलयन है, मतलब मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 हो रहा है, जैसे ये 7, अगर किसी विलयन का पीएच मान हम निकाल रहे हैं पीएच स्केल के सहायता से, अगर उसका पीएच मान निकाल रहे हैं और उस विलयन का पीएच मान निकालने के बाद पता चला कि भाई उसका पीएच मान तो 7 है, यानी पूरा अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 दिख रहा है, तो वैसे कंडीशन में वह उदासीन विलयन माना जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो उदासीन विलयन होता है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता, पूरा 7 होता है। मतलब जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब उदासीन विलयन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जल होगा शामिल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होगा, क्योंकि जल उदासीन विलयन है, इसमें अम्ल की और भस्म की मात्रा नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे साधारण नमक का, ठीक है, अगर हम बात करें साधारण नमक, ठीक है, सारे लवण की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे, हम साधारण नमक की बात कर रहे हैं, NaCl। इसकी अगर बात किया जाए तो इसका भी पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये भी उदासीन विलयन होता है। यानी साधारण नमक का भी जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, इसका जब घोल तैयार करते हैं, तो वो न्यूट्रल होता है, यानी उसमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों में कोई क्वालिटी नहीं होता है। तो जो भी विलयन न्यूट्रल होगा, चाहे जल हो चाहे साधारण नमक हो, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान। ठीक है, फिर इसके बाद अगर किसी विलयन का अगर मान लीजिए कि कोई अम्लीय विलयन है, अगर कोई अम्लीय विलयन है तो फिर क्या होगा कि उस अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, और फिर अगर क्षारीय विलयन की हम बात करेंगे तो क्षारीय विलयन जो होता है इसका पीएच मान जो होगा यह 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे अब बात ये, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं नींबू का रस हम घोल दिए, तो नींबू का रस घोलेंगे यानी उसका जब विलयन तैयार करेंगे तो डेफिनेटली चूंकि उसमें अम्ल होता है तो उसका पीएच मान जो होगा ना वो 7 से कम ही होगा।
अगर मान लीजिए कि कोई भस्म है, उसका हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो उसका जो पीएच मान होगा वो डेफिनेटली 7 से अधिक ही होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली आपको एक और चीज़ समझना है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके मन में सवाल आ सकता है कि कोई विलयन है जिसका पीएच मान है, जैसे मान लीजिए कि अम्लीय विलयन ही है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है मान लीजिए कि है यहाँ पे 6, ठीक है, और एक और कोई अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान जो है 1 है। कितना है? पीएच मान 1 है। और आपसे कहा जाए कि भाई किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो वो भी अम्लीय है, किसी विलयन का पीएच मान 1 है तो वो भी अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय विलयन हम उसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से ये भी कम है और 7 से ये भी कम है, ठीक है। तो ये दोनों अम्लीय है, लेकिन इसमें कौन अम्ल जो है ज़्यादा प्रबल है, यानी कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि यहाँ से देखिए इस प्रकार होता है, यहाँ एरो मार्क हम ऐसे दे दिए और यहाँ लिख दिए अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है, यानी पीएच मान जैसे जैसे, देखिए एरो मार्क इधर की ओर जा रहा है, यानी पीएच मान जैसे जैसे कम होगा अम्लीयता वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस क्षारीयता के कंडीशन में यहाँ लिख दिए क्षारीयता बढ़ता है। आप एरो मार्क की ओर आप ध्यान देंगे, क्षारीयता बढ़ता है, यानी अगर पीएच मान विलयन का बढ़ते जा रहा है तो उसका क्षारीयता भी बढ़ते जाएगा। लेकिन अम्ल में वैसे नहीं है, जैसे जैसे पीएच मान कम होगा अम्लीयता वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे पीएच मान 6 है और पीएच मान 1 है, तो इसमें जिसका पीएच मान 1 है ना वो है प्रबल अम्ल, और जिसका पीएच मान 6 है ना वो क्या है? वो है दुर्बल अम्ल, ठीक है, यानी उसकी प्रबलता थोड़ी कम है। या आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि भाई इसका कोई मतलब अम्ल है जिसका पीएच मान 6 है, तो एकदम उदासीन विलयन के बिल्कुल पास में है। अगर थोड़ा सा अधिक होता उसका पीएच मान तो उदासीन हो जाता, यानी बस थोड़ा सा का मतलब डिफरेंस है, थोड़ा सा और पीएच मान अधिक हो जाता तो वो न्यूट्रल हो जाता, उदासीन हो जाता। लेकिन किसी विलयन का पीएच मान 1 है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना उसके और उदासीन विलयन के बीच में, यानी उसका पीएच मान बहुत अधिक और करना पड़ेगा तब जाकर वो न्यूट्रल बन पाएगा। इसका मतलब भाई ये तो प्रबल अम्ल है, इसमें अम्लीयता का गुण बहुत अधिक भरा है। पता है अम्लीयता, कोई भस्म होता है ना, भस्म अम्ल से जब रिएक्शन करता है ना तो अम्ल की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, और अम्लीयता को नष्ट करके उसको लवण बना देता है, यानी उदासीन कर देता है। अब आप सोचिए किसी विलयन का किसी अम्ल का पीएच मान 6 है और कोई भस्म लाकर इसका रिएक्शन उस अम्ल से कराया जाए तो उसका पीएच मान तुरंत 7 पे पहुंच जाएगा, बिकॉज 6 तो ऑलरेडी है, 7 तक ही पहुंचाना है, यानी ये दुर्बल अम्ल है, उसको उदासीन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ये जिसका पीएच मान 1 है, बाप रे, इसको अगर आप उदासीन बनाना चाहते हैं तो 1 से उसका पीएच मान 7 तक पहुंचाना पड़ेगा, तब तो प्रबल भस्म चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए, और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसका मतलब ये भाई प्रबल अम्ल है जिसका पीएच मान 1 है। आए समझ में। उसी प्रकार अगर क्षार की बात करेंगे तो अगर पीएच मान 8 है 9 है तो उसको दुर्बल मानेंगे, लेकिन जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा क्षार का जो क्षारीयता है, क्षार की जो प्रबलता है वो बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो देखिए पीएच मान की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसका, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान हमें पता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रबल अम्ल है या प्रबल भस्म है या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल भस्म है। क्लियर हुआ इतना। आज के वीडियो में हम आपको जनरली यही समझाएं कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या कोई भस्म कितना प्रबल है, उसकी प्रबलता को मापने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसको पीएच स्केल कहते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ 3 पॉइंट ये याद रखना है कि उदासीन विलयन जैसे जल या साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि अम्लीयता कैसे बढ़ेगा और क्षारीयता कैसे बढ़ता है। ठीक है, यानी अम्ल या भस्म की प्रबलता कैसे बढ़ता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये जो पीएच मान है, पीएच स्केल है, इसका दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।